हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में एग्जाम्पल की मदद से हम सॉलिडवर्क्स के कुछ बेसिक फीचर सीखेंगे, जैसे कि एक्सट्रूड फीचर, किसी भी कंपोनेंट को मटेरियल असाइन करना, एक सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना और उसमें स्टैंडर्ड व्यूज प्लेस करना, टाइटल ब्लॉक को मैन्युअली फिल करना और रिवीजन टेबल को अपडेट करना। और हम डायमेंशन प्रिसीजन कैसे चेंज करते हैं वो भी देखेंगे। जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये बिलेट की ड्राइंग है। ऑल्दो ये मॉडल और ड्राइंग बहुत ही सिंपल है, बट एक्सट्रूजन कमांड समझने के लिए आई थिंक पहले बहुत इनिशियली थोड़ा सिंपल ड्राइंग से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। और हम थोड़ा इसमें ये भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये बिलेट यूज कहाँ होता है। तो आप लोगों ने फोर्जिंग प्रोसेस सुना होगा। तो फोर्जिंग की बहुत सारी कैटेगरी होती है: कोल्ड फोर्जिंग, वार्म फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग। तो जनरली वार्म फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग में क्या करते हैं कि हम ये बिलेट शेप में मेटल को कट कर देते हैं बड़ी बड़ी रोड्स में से, और फिर हम इस मेटल को हीट करके डाई में प्लेस करते हैं, और जो फोर्जिंग प्रेस होता है वो इसको डाई कैविटी की शेप में मोल्ड कर देता है। तो मैंने अभी जो इंटरनेट पे रैंडम सर्च किया और इस कंपनी को देखा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ऑपरेटर क्या है, इस बिलेट को हीट करके इंडक्शन कॉइल के थ्रू और डाई में प्लेस कर रहा है। अभी प्रेस जो है, ऊपर से एक डाई रहती है और नीचे भी एक डाई रहती है। तो यहाँ पे ऊपर से हमने प्रेस किया है इसको, और ये इसने बिलेट ने इस कैविटी का फॉर्म ले लिया है, और ऑपरेटर स्ट्रॉन्ग की हेल्प से इसको निकाल लेगा। आप रीड कर सकते हो और भी इस वेबसाइट या और मल्टीपल अदर वेबसाइट्स को यूज करके थोड़ा प्रोसेस के बारे में समझ सकते हो, तो आपको एक्चुअल एग्जांपल भी पता चल जाएगा। चलिए अब हम सॉलिडवर्क्स में बिलेट की मॉडल और ड्राइंग बनाना देखते हैं। मैं फाइल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फाइल के बाद न्यू, न्यू में पार्ट। जैसे ही मैं पार्ट को ओपन करता हूँ, मेरे तीन प्लेन दिखते हैं। ये तीनों को आप हिडन भी रख सकते हो, और अगर आपको इनको अनहाइड करना है तो आप इन सबको शिफ्ट सेलेक्ट और फिर राइट क्लिक से अनहाइड कर सकते हो। तो अब आपको तीन प्लेन दिख रहे हैं: फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। तो आपकी खुद की जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप ज्योमेट्री बनाने के लिए प्लेन्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें स्केच बनाना होगा। तो हम स्केच बनाने के लिए सर्कल ले रहा हूँ मैं यहाँ से कमांड। मैंने सर्कल को पिक किया। अभी मेरे को स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट करना है कि कौन से प्लेन पर स्केच बनाना है। तो मैंने टॉप प्लेन को सेलेक्ट करने के लिए टॉप को जैसे ही मैं लाया, यहाँ पर रेड हाईलाइट हो गया। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे ये एक प्लेन, टॉप प्लेन, और फिर बाकी दो परपेंडिकुलर प्लेन दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो इसको रहने हाइड करना है, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली बटन बंद करेंगे तो सारे ये फीचर हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड हो गया। अब आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पे ही सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, जैसा कि प्लेन्स का भी सेंटर है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाके डायमेंशन को सेलेक्ट किया। जैसे कि आपने पुरानी ड्राइंग पर देखा, पहले वाली ड्राइंग पर देखा ही था कि हमारी डायमेंशन जो थी वो 25 थी। तो मैं यहाँ पर 25 mm, ये हमारा 25 mm हो गया यहाँ पर सेट। अब मैं यहाँ पे स्केच से बाहर आ जाऊंगा एग्जिट करके। एग्जिट किया तो यहाँ पर अब स्केच दिख ही रहा है मेरा, क्योंकि मैंने हाइड किया था तो इसलिए दिख रहा था। अभी टॉप प्लेन पे स्केच बन चुका है। अब हमें इसको वॉल्यूम देने के लिए इसका हाइट डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम एक्सट्रूड फीचर का यूज करेंगे। तो मैं फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कमांड को सेलेक्ट करूंगा। मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट किया, ये टॉप प्लेन आ गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे: या तो मैं स्केच को ही सेलेक्ट करके एक्सट्रूड में ले जाता, तो उससे क्या होता है, मेरा स्केच उस फीचर के अंदर हाइड हो जाता है और मैं उस स्केच को फिर किसी दूसरी चीज के लिए यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक टूल है कन्वर्ट एंटिटीज का, अगर मैं इसको यूज करूंगा, मैंने ये स्केच सेलेक्ट किया
और इस स्केच में ये वाला सर्कुलर प्रोफाइल आ गया है। अभी क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा तो मुझसे ये डेप्थ देने के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाता है। तो जैसे मैं डायरेक्शन वन में गया तो यहाँ पर ब्लाइंड का ऑप्शन है, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू अ बॉडी, मिड प्लेन। क्योंकि अभी हमने जो है इसकी लेंथ डिफाइन करनी है, मैं मिड प्लेन का ऑप्शन ले रहा हूँ। मिड प्लेन जैसे ही मैं करूंगा तो आप ध्यान से देखो कि हमारा जो सिलेंडर है वो टॉप प्लेन जहाँ पर मैंने स्केच ड्रॉ किया था उसके सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये डिफॉल्ट 10 mm दिखा रहा है, इसको मैं 100 mm कर दूंगा। 100 mm करते ही इसकी हाइट बढ़ गई है। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। तो जब अपने ध्यान से देखोगे तो ये सारे प्लेन भी अलोंग द लेंथ बड़े हो गए हैं इस सिलेंडर की शेप के अकॉर्डिंग। अभी मैं इस प्लेन्स को हाइड कर दूंगा तो आपको दिख रहा है। स्केच को भी हाइड कर दूंगा, स्केच दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक मटेरियल ऑप्शन है। इस मटेरियल ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम इस सिलेंडर को मटेरियल भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एडिट मटेरियल किया तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल आ जाएंगे। कौन सा मटेरियल, क्योंकि फोर्जिंग मटेरियल है, अभी मैं इसको टेम्पररी मैंने एलॉय स्टील सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो इसका सिलेंडर का कलर भी चेंज हो गया है और यहाँ पर ये मटेरियल एलॉय स्टील होकर आ गया है करके। ठीक है। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था इनिशियली कि जब भी आप किसी मॉडल को बनाना शुरू करोगे उससे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपकी यूनिट सही सेट है कि नहीं है। जनरली तो ये टेम्पलेट से ड्राइव होती है, बट फिर भी एक अच्छा चेक पॉइंट है कोई भी मॉडल स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पर यूनिट्स जो है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने इसको मिलीमीटर ग्राम सेकंड में सेट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम स्केच को नाम दे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि रीनेम का ऑप्शन है कोई, यहाँ पे रीनेम ट्री आइटम। तो हम इसको बोल देंगे बिलेट ओडी प्रोफाइल। हमारा स्केच का नाम हो गया। इससे क्या होगा कि हमारा पता रहेगा कि ये स्केच मैंने क्यों बनाया था। जनरली इतने छोटे मॉडल में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जैसे ही हम कोई बड़ा पार्ट बनाते हैं और उसमें मल्टीपल आइटम्स होती हैं तो हम उसको सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देते हैं। मान लो कोई डिजाइनर चेंज हो जाता है तो फिर उस नए डिजाइनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पता करने के लिए कि ये फीचर किस लिए बनाया गया था या ये स्केच किस लिए बनाया गया था। तो अगर हम नाम देकर इसका रख देते हैं तो उससे फ्यूचर में जो उसको एडिट करेगा उसको पूरी क्लैरिटी रहती है कि ये फीचर बनाए क्यों गए हैं। ठीक है। अब मैं इस मॉडल को सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सेव मेरे फोल्डर में डाल रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम लग दिया है पार्ट का बिट, और मैं इसको सेव कर। अब ये मेरा मॉडल सेव हो गया। तो हम इस मॉडल से इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो हम फिर से न्यू से ड्राइंग में ड्राइंग सेलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमसे फॉर्मेट्स मांगता है। तो या तो आप इसमें कोई भी पेपर साइज A1 A2 A3 A4 को सेलेक्ट कर सकते हो आपके मॉडल के डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ये वाला मॉडल जो है वो A4 में परफेक्टली फिट हो जाएगा, बट क्योंकि मैंने इसमें खुद का कस्टमाइज फॉर्मेट बना रखा है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो इसलिए मेरा जो फॉर्मेट है A3 में है तो मैं A3 का फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसको ओके प्रेस कर दूंगा। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पर क्योंकि मॉडल खुला हुआ था यहाँ पर इसने अपने आप से मॉडल को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मेरे को थंबनेल प्रीव्यू दे दिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन प्रेस किया तो यहाँ पर अपने आप से एक व्यू आ गया है। माउस आप हिलाकर देखोगे तो आपको ये दिखेगा। मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया
यहाँ इसको प्लेस कर दिया। अब अगर मुझे नेक्स्ट व्यू चाहिए तो मैं इस माउस को कर्सर को मूव कर सकता हूँ और मेरे को नेक्स्ट व्यू मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अभी मुझे कोई नेक्स्ट नहीं चाहिए। इस फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है ड्राइंग का। तो जैसे हमने यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दिया है। जनरली दो प्रोजेक्शन यूज होते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, जो आपने अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में भी पढ़े होंगे। मैंने यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को यूज किया है। और ये टाइटल ब्लॉक टॉलरेंसेस, जो भी अगर हम ड्राइंग के अंदर किसी नॉर्मल डायमेंशन के साथ टॉलरेंसेस नहीं लिखते तो हमें फिर टाइटल ब्लॉक को रेफर करके ये वाली टॉलरेंसेस को सेलेक्ट करना पड़ता है। बाकी जो है वो ड्राइंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि किस ड्राइंग किसने बनाई, ड्राइंग बनाने की डेट क्या थी, टाइटल क्या है, टाइटल यहाँ पर लिखेंगे। फिर इस फॉर्मेट का साइज क्या है, जैसे A3 में है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इस डॉक्यूमेंट का रिवीजन क्या है, और हमारी ये कितनी शीट्स है ड्राइंग में। तो जैसे यहाँ पर शीट एक ही है तो यहाँ पर 1 on 1 एंटर्ड है पहले से ही। ये हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं सब टूल, बट अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसको मैनुअली कैसे फिल करते हैं वो बताऊंगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेबल है। रिवीजन टेबल जनरली क्या होता है कि ड्राइंग में मल्टीपल रिवीजन्स होते हैं। जैसे आज हमने कोई ड्राइंग बनाई, कल को इसमें थोड़ा हमें माइनर चेंज करना है, तो ये रिवीजन आप करते रहते हैं। हम यहाँ पर फिर एक और रो आइटम डाल देंगे। रिवीजन 0 है, जैसे ये इनिशियल रिलीज है। रिवीजन 1 में मान लो हमने कोई टॉलरेंसेस चेंज की तो फिर टॉलरेंस अपडेटेड। तो वो हम सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम व्यू पे दोबारा वापस आते हैं। तो एक तो मैंने जब आपको इनिशियली दिखाया था कि व्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं, वो हमने तरीका देखा था। अगर आप आपके राइट हैंड साइड पे इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू पैलेट दिखेगा। अब मेरे को दोबारा से यहाँ पर मॉडल को सेलेक्ट करना है, तो मैंने बिलेट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सारे व्यू अपडेट हो गए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ग्रीन चेक आ रहा है लगा हुआ। उसका मतलब ये है कि ये दो व्यू जो है ड्राइंग में यूज हो गए, फ्रंट और बॉटम। अब मेरे को अगर आइसोमेट्रिक प्लेस करना है तो मैं आइसोमेट्रिक को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू को प्लेस कर दूंगा। क्योंकि हमारे मॉडल में स्केच ओपन था तो इसलिए यहाँ ड्राइंग में स्केच दिख रहा है, तो मैं राइट क्लिक यहाँ पे इसको हाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो हमने सारे व्यू प्लेस कर लिए हैं यहाँ पर। तो हमारा जनरली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने व्यू तो प्लेस कर लिए, बट अब इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा डायमेंशन से। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में से मॉडल आइटम्स को सेलेक्ट करूँगा। मॉडल आइटम में से मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड फीचर कर रखा है, तो मैं इसको व्यू को सेलेक्ट करूँगा, इस व्यू को सेलेक्ट करूँगा। दोनों व्यू को सेलेक्ट करने के बाद ओके बोल दूंगा और फिर इसको हम यस बोल देंगे। तो हमारी दोनों डायमेंशन जो व्यू के अंदर एक्सट्रूजन के एक्सट्रूड के अंदर, वो दोनों डायमेंशन यहाँ पर आ गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करके व्यू के पास ले आऊंगा और इसको थोड़ा नीचे ले जाऊंगा। ये मेरा आ गया है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है इस ड्राइंग को सेव करना। तो मैं फाइल में जाके इसको सेव पे क्लिक करूंगा और इसका नाम हम दे रहे हैं डी, कैपिटल E D 1000। इसको मैंने ED 1000 नाम से सेव कर दिया। तो अगर आप देखोगे अब यहाँ पर ED 1000 शीट 1 नाम से इसका आने लग गया। हमने डायमेंशन प्लेस कर दी, हमने व्यू प्लेस कर दिए, हमने ड्राइंग को रीनेम भी कर दिया। अब हम एक बार रिवीजन टेबल को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो मैं फिर से इंसर्ट और एनोटेशन में जाके एक नोट ले लूंगा। नोट से मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा 0। 0 एंटर कर दिया मैंने। मैं इसको 10 ले लेता हूँ। 10 ले लिया मैंने साइज। यहाँ पर रिवीजन मैंने डाल दी 0। ठीक है, ये 0 प्लेस हो गया। और फिर मैं इसी को ही कॉपी करके
नीचे भी रिवीजन 0। अब मैं यहाँ पर इसको फिर से कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा और सॉरी, तो डिस्क्रिप्शन में इनिशियल रिलीज, ये पहला रिलीज है ड्राइंग का, तो इसको इनिशियल रिलीज बोल देंगे। इसको हम यहाँ लिख देंगे। डेट में हम इसमें आज की डेट डाल देंगे, तो जैसे 21 नवंबर 2025। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख दूंगा, या मैं इसको थोड़ा छोटा करने के लिए 21 नवंबर हाइफन डेट ड्रॉन बाय में मैं अपना नाम लिख दूंगा। मानो, और यहाँ पे ड्राइंग चेक करेगा, उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉन बाय में यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके यहाँ लिख दूंगा। डेट फिर से आज की है, इसे कॉपी करके फिर से प्लेस कर दूंगा। डेट फिर कॉपी करके कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको सेलेक्ट करके डेट में डाल दूंगा। टाइटल हमें डिसाइड करना है, क्योंकि ये फोर्जिंग बिलेट है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम बिलेट और इसका साइज भी लिख देंगे। साइज के लिए डायमीटर लगा देंगे आगे, यहाँ पर, यहाँ से हम सिंबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। डायमीटर डाल दिया 25 × 100। ये मेरा ड्राइंग का साइज भी हो गया। अब डॉक्यूमेंट नंबर के लिए जो हमने ऊपर सेव करते हुए डॉक्यूमेंट का नंबर दिया था, वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरा नंबर है ED1000। तो ये ड्राइंग का नंबर भी डिफाइन हो गया है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको। बता देंगे। हाँ, ये ड्राइंग इसमें फिल हो गया है सारा टेक्स्ट। मेरे को इतनी डेसिमल प्लेसेस की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डायमेंशन को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर जाके मैं इसको, मेरा डायमेंशन जो है, इसको मैं डन कर दूंगा। डन करते ही मेरा डायमेंशन चेंज हो गया। यहाँ पे भी इसको मैंने सेलेक्ट किया और डन कर देना। यहाँ पे मैंने डन किया। प्रोसीजर इंडिविजुअली मैंने डायमेंशन को चेंज कर दिया है। मैं ड्राइंग प्रॉपर्टीज में भी चेंज कर सकता हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें ड्राइंग प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज करते हैं। एक लास्ट चीज जो हमें इसमें और ऐड करनी है, वो है इसका मटेरियल। तो मैं फिर से ड्राइंग नोट लेके यहाँ पे ऐड करेंगे। इसका, क्योंकि फोर्जिंग कंपोनेंट के लिए यूज होगा, तो हम इसका मटेरियल लिख रहे हैं 1EN1083-41 CR4C। हम हार्डनेस जैसी डिटेल भी ऐड कर सकते हैं, बट फॉर टाइमिंग हम इस ड्राइंग को यहीं पर ही कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।